अचीवर्स क्लब के नंबर 1 CLT मिस्टर ईशान साहू। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। आई होप कि अभी तक जो भी ट्रेनिंग आपने देखी है, जिन भी स्पीकर्स को सुना है, सबको सुन के आपको मजा आया होगा। ये ट्रेनिंग का लास्ट पार्ट चल रहा है और इस पार्ट में आपको ये पता चलेगा कि क्या डिफरेंस होता है दो ऐसे लोगों में जो लोग बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं इसी बिजनेस में और जो नहीं करते। मैं ऑन पॉइंट ये बात करना चाहूंगा। रीजन ये है, आपने इस बिजनेस में अलग अलग तरीके को देखा होगा, बट मैं इस बिजनेस में दो तरीके से लोगों को डिवाइड कर सकता हूं। पहले एक एवरेज काइंड ऑफ पीपल, दूसरे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ पीपल को। एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में फर्क पता है क्या होता है? सबसे बड़ा फर्क होता है सोच का। अगर मेरी सोच ऐसी है कि हाँ, मुझे एवरेज नहीं रहना, मुझे एवरेज नहीं सोचना, मुझे एवरेज अचीव नहीं करना, मुझे उससे आगे बढ़ना है, आगे जाना है और मेहनत करनी है और करते रहना है, तो मैं वहां नहीं रुकूंगा और ना आप रुकोगे। क्या सही बोल रहा हूं? यस सर। तो अगर आपको एवरेज की जगह एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी में रहना है तो आज जितने भी स्पीकर से आपने जो जो सुना है उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहां पे जतिन सर ने आकर अभी बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया कि कैसे आप बढ़ सकते हो, कैसे नहीं बढ़ते और कौन आगे जाता है, नहीं जाता। आपको पता है जतिन सर को इस बिजनेस में 1 डेकेड से ज्यादा हो चुका है, मतलब 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इन 10 सालों में, 10 से ज्यादा सालों में उन्होंने बहुत लोगों को आगे जाते हुए देखा, बहुत लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा, बहुत लोगों को अटकते हुए देखा। क्या लगता है सबसे बड़ा रीजन लोगों की ग्रोथ ना होने में क्या रहा होगा? आपको पता है? कंसिस्टेंसी। एनीवन एल्स? डिसिप्लिन। जल्दी भाई, पूरा दिन नहीं है। डिसिप्लिन। लैक ऑफ क्लैरिटी। तीसरा, गिव अप कर दिया। डिसिप्लिन। ठीक है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये पांचों चीजें पता है तो तुम्हें लगता है इस ट्रेनिंग की तुम्हें नीड है? बिल्कुल अच्छी बात है, देखे हैं, बट अगर तुम्हें ये बात पता है तो व्हाई आर यू स्टक एट अ लेवल? अगर सारी बातें पता है कि गिव अप नहीं करना, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रख के काम करना, एक अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए और सब कुछ अगर हमें पता है कि हमें गिव अप नहीं करना, तो भी हम लोग नहीं अचीव कर पाते, उसका सबसे बड़ा रीजन एक ही होता है। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से लोग अचीव नहीं करते, रह जाते हैं, अटक जाते हैं। आप आज यहां बैठे हो, आपने, मुझे डेफिनेटली पता है, सबके नोट्स वगैरह सामने दिख रहे हैं। जितने लोगों ने जो जो बोला होगा, तुमने किताबें भर दी होंगी, आज तुमने सब लिख दिया होगा। और मानो या ना मानो, ऐसी बहुत सारी किताबें हमने भी भरी है और 95% ऑफ द टाइम किताबें कभी वापस से खुली नहीं। जो यहां से गई वो पता नहीं कहां रखा गई, क्या हुआ, उनका कुछ नहीं पता चला। ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, जो गया फिर सीखा, समझा, फिर भूल गए। बट मैं सच बताऊं, आज एक चीज तो मैंने सीखी है, आपको यहां पे बैठ के रट्टा नहीं मारना। आपको यहां बैठ के ये नहीं देखना कि इस इंसान ने मुझे ये सिखाया तो अब यही सेम चीज इसी तरीके से डिक्टो करके ही मेरी जिंदगी बदलेगी। नहीं, आपकी जिंदगी आपके तरीके से बदलेगी। आपने जो सीखा, जो समझा, उसे अपने हिसाब से ट्रांसक्रिप्ट करो। उसका मतलब यह है, उसे अपने हिसाब से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आपकी लाइफ है। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैंने कभी भी एक चीज को कॉपी करने पे फोकस नहीं किया, मैंने डुप्लीकेशन पे फोकस किया। अच्छा एक बात बताओ, इस बिजनेस में कोई भी अकेला कुछ बन सकता है? नहीं। बन सकता है? नहीं बन सकता। मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं, आज से 2 साल पहले, मात्र 2 साल पहले 2023 में मेरी ओवरऑल पूरे 12 महीने की जो सीसी थी वो मिला के टोटल सीसी हुई थी अप्रोक्सीमेटली 3000 सीसी 2023 में। 2023 एक मेरे लिए एक एवरेज ईयर था। जब 2023 एंड हुआ तो दिसंबर के मंथ में
जब ईयर एंड होने वाला था उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा, मैं अपने आप से खुश नहीं था, मैं अपने काम से अपने आप से खुश नहीं था। मुझे लगा कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया है। 2024 आया, 2024 से मैंने काम करना स्टार्ट किया और 2024 में वो 3000 सीसी जाती है 4500 सीसी। उसके बाद मुझे लगा हाँ यार 4500 सीसी हुई, बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेहनत और की थी, मैंने काम और किया था, मैंने दिन रात लगाई थी, तो कम से कम 5000 सीसी तो बनती है, बट नहीं हुई। तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुमने हो सकता है गोल बनाए ना हुए। मेरा 300-400 सीसी से 5000 सीसी का गोल रह गया। उसके बाद बट मैं एक चीज से सेटिस्फाइड था, वो सेटिस्फाइड था अपनी मेहनत से। 2025 का स्टार्ट होता है और अभी भी 2025 खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं आपको सिर्फ अक्टूबर तक का बिजनेस, सिर्फ अक्टूबर तक का लास्ट ईयर 4-4,500 सीसी के आसपास का बिजनेस था, अगर मैं सिर्फ अक्टूबर तक का बिजनेस आपको यहां पे बताऊं या कैटेगराइज करूं, तो मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि 4-4,500 सीसी से अभी तक अक्टूबर 2025 तक आईडी पे ऑलमोस्ट 8000 सीसी 2025 की अपडेटेड है। 8000 सीसी। और उसका होने का सबसे बड़ा रीजन एक ही है, वो यही है कि एवरेज मानसिकता नहीं रखना। एवरेज मानसिकता आपको बोलेगी कि आपने सीखा, आप आए, आपने 250 रुपए दिए, आपने समय दिया और आप यहां से गए और उसके बाद आधी चीजें भुला गई, वो कॉपी कहीं गई, बाकी बातें भूल गए। बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट क्या बोलेगा? मैं भी सुबह से एक ट्रेनिंग अटेंड करके आया हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं 6-6, 8-8 घंटे बैठना क्या होता है। मैं भी सुबह 7:30 बजे निकला था और डायरेक्टली यहां पे आया हूं, अब ये ट्रेनिंग ले रहा हूं, वापस बैठूंगा, सारे पार्ट सुनूंगा, लास्ट में एंड होगा, मैं भी आपके साथ ही यहां से जाऊंगा जो सुबह 7:30 बजे से निकले हुए। हम भी ट्रेनिंग में थे सुबह से लेके अभी तक, हमारी भी एक ट्रेनिंग चल रही थी, बट मैंने उसे भी इतने सीरियसनेस के साथ देखा क्योंकि मेरे अंदर हमेशा एक जुनून होता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास टीम है? सबके पास है तो सारे सुपरवाइजर हैं, ऐसे बोल रहे हैं, सारे शिफायर मैनेजर बैठे हैं यहाँ पे। तो आप सबके पास टीम है, भले एक इंसान की हो, 2, 5, 10, 20, 50, बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास टीम है। एक बात बताओ, जब आपने कुछ भी सीखा, आपके अंदर कुछ ऐसा जुनून आया यार मुझे ये चीज सिखानी है, मुझे ना तुरंत निकलना है। हो सकता है रात को एक मीटिंग रख लो, थोड़ा टीम पागल बोलेगी कि पता नहीं क्या बंदा है, क्या इंसान है, क्या लड़का है, क्या लड़की है, अभी सीख के आया और सिखाने के लिए उत्सुक है, निकलते ही मैसेज डाल दिया। बट मैं सच बताऊं, मैंने जो सीखा आज, मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट है कि मेरे को अगले 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ करके वो चीजें सिखानी है, बताना है, बोलना है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि मैं सच में चाहता हूं जिन लोगों को मैं वो चीज बता रहा हूं वो लोग आगे बढ़ें, वो ग्रो करें। और अगर मुझे कुछ ऐसा पता चला है तो उन तक भी जाना चाहिए। क्या ये आप सबकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस सर। एक बात बताओ, आज आप यहाँ पे बैठे हो, आज आप यहाँ पे किसकी वजह से आप आए? बीइंग अ सुपरवाइजर एंड अबव, आप किसकी वजह से आप आए? टीम की वजह से। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने अपना सुपरवाइजर फ्रंट सीसी से किया था? फ्रंट सीसी से, मैक्सिमम फ्रंट सीसी की थी, ठीक है। तो वो फ्रंट सीसी किसने की थी? खुद ने? कोई करके गया? अपलाइन ने दी? नहीं, खुद से ही की। अगर आपने खुद से अपनी फ्रंट सीसी की तो आपका लेवल आपकी वजह से हुआ, और आप आज यहां पे बैठे हो तो किसकी वजह से बैठे हो? अपनी वजह से बैठे हो। अगर यहां से आप असिस्टेंट मैनेजर पे जाओगे तो किसकी वजह से जाओगे? किसकी जिम्मेदारी की वजह से जाओगे? खुद की वजह से जाओगे। सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस यही है कि प्रॉब्लम या दिक्कत या ऑब्जेक्शन कहीं और नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत खुद में रियलाइज करने वाली है। जब मैं 2023 में अपने काम से, अपने आप से खुश नहीं था, तब मैंने ये नहीं सोचा कि गलती इसमें किसी और की है, कि गलती मेरे अपलाइन की है, या गलती मेरे सिस्टम की है, या गलती मेरे क्रॉस लाइन की है, गलती किसी और चीज की है। मैंने ये सोचा बिजनेस किसका है? किसका है? अगर बिजनेस हमारा है, काम हमें करना है, पैसे कौन कमाएगा? जो काम करेगा वही कमाएगा। अगर आप में से किसी की सोच ऐसी है, मैंने कई लोगों की ये भी सोच देखी है कि वो ये सोचते हैं कि हमारे काम करने से अपलाइन को कितने पैसे जाएंगे। मेरे को 6 साल हो चुके हैं फॉरएवर में, मैं आपको एक बात तो लिख के दे सकता हूं कि आपके काम करने से सबसे ज्यादा पैसा जो इंसान कमाएगा वो आप ही कमाओगे, कभी भी अपलाइन नहीं कमाएगा। सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? आपका होगा। उसके बाद एक कट जाता है, बट सबसे मेजर जो कट, सबसे मेजर जो परसेंट होता है वो किसको मिलता है? तो वो आपका फायदा है।
तो अगर सब कुछ मिलना खुद को है तो जिम्मेदारी भी खुद की है। अभी जतिन सर एक बात बोल रहे थे, मैं उसी बात को वापस से रखना चाहूंगा कि जब हम लोग इनिशियली अपना लेवल अचीव कर रहे होते हैं तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये लीड भी हमारा है, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, हमें करना है। और जब टीम आ जाती है तो हमें लगता है अब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। पर आपको ये नहीं लगता कि जब टीम आई है या जब सीसी बढ़ी है या जब काम बढ़ा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है, जिम्मेदारी भी बढ़ी है। और जिम्मेदारी लेने से भागोगे या जिम्मेदारी लेने से पीछे हटोगे तो काम कभी भी बढ़ेगा नहीं, गिरेगा। मैंने जिम्मेदारी ली, हर एक चीज की जिम्मेदारी लेने की कोशिश की। आज ये पहला इवेंट नहीं है, लास्ट 4-5 सक्सेस डे 2024 से जितने सक्सेस डे हो रहे हैं ना, अगर 15 लोग आते थे ना तो 15 लोगों के साथ अलग से बैठता था, एक इवेंट हॉल लेके छोटा सा, भले कॉन्फ्रेंस हॉल लेके बैठता था। क्यों? क्योंकि इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैं फील करता हूं कि हाँ, अपने लोग, अपनी टीम किसकी जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारी है। आप अगर किसी दूसरे की जिम्मेदारी समझते हो कि अपलाइन की जिम्मेदारी है या क्रॉस लाइन की है या उनकी अपलाइन की है या अचीवर्स क्लब की जिम्मेदारी है, तो याद रखना अपलाइन, क्रॉस लाइन, अचीवर्स क्लब सब बहुत आगे बढ़ने वाला है, सब बहुत आगे निकलेंगे। बट कौन आगे नहीं बढ़ पाएगा? वो हम ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो मेरा पर्सनली कहना यही है कि आप जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारी लो। लोग हैं, टीम है, 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, बिलीव करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ो। लास्ट एक मैसेज है, हम सब लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 350-400 लोग आज बैठे हुए हैं। मैं दिल से सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने अपने लिए कम से कम एक चांस लिया। यू गेव इट अ चांस। आप सब लोगों ने अपने लिए एक चांस लिया कि आप सब लोग टाइम से यहां पे पहुंचे, आए, बैठे। हो सकता है कि आपको 4-5 घंटे में कुछ टाइम ऐसा भी लगा होगा कि कुछ समय ऐसा भी लगा होगा कि कुछ समय ये भी लगा होगा तो हाथ भी थक गए, कोई जाता है, कोई नया आ जाता है। बट सच बताऊं, सबको लगता है, हम भी इंसान हैं, हम भी ट्रेनिंग्स देखते हैं, हम भी काम करते हैं, सबको लगता है। एंड कई बार success is boring, but the boring is worth it. So if you want success, if you genuinely want success, तो थोड़ा बहुत ये जो बोरिंग स्टफ होता है ना, कभी कभार इसको झेल लेना चाहिए। सक्सेस ना वो कार की जर्नी की तरह है। अच्छा, यहां से अगर तरंग सर बोल रहे थे कि यहां से अगर शिमला भी जाना है तो भाई जाते जाते हमेशा तो अच्छे व्यू नहीं आएंगे ना, सही बात है, हमेशा तो अच्छे व्यू नहीं दिखेंगे, वो तो शिमला पहुंच के नजारे दिखेंगे। बट रास्ते में आपको क्या है क्या नहीं है, आपको हो सकता है नॉर्मल सड़कें दिख रही हैं, धूप लग रही है, क्या नहीं, व्हाट नॉट, बट जर्नी में जब पहुंच जाओगे तब तो मजा आएगा। जब पहुंच जाओगे तो मजा है ना। तो पहुंचने का मजा लो और उसके प्रोसेस में काम करो। साथ साथ में मैं एक चीज बोलूंगा कि मैं आज से 4 साल पहले, शायद हो सकता है कि तुम सब यहां पे रिलेट कर पाओ इस चीज को, 2021 में ना मेरी लाइफ का बहुत अच्छा फेज नहीं चल रहा था। 2021 का स्टार्ट ऐसा था, 2021 का जनवरी, फरवरी, मार्च, कि बीइंग ऑन एनी लेवल ऑल्सो काम उतना नहीं हो रहा था, टीम थी भी नहीं भी थी, होता है ना कभी कि है भी और नहीं भी, कहीं बीच में कुछ मामला फंसा हुआ है कि मीटिंग में बैठे हैं, काम नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहे, ऑफिस खुला हुआ था, लोग नहीं थे। तो हम लोग, मैं और मेरा अपलाइन है जतिन कामनानी, हम लोग परेशान होके दिल्ली आए जनवरी 2021 में। उसके 2-3 दिन बाद मैं और हमारे एक अपलाइन है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, हम लोग एक कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और वहां पे बैठ के बात कर रहे थे। और बहुत हद तक ना हमारे अंदर एक नेगेटिव वाइब, एक गिव अप करने वाली वाइब कहीं ना कहीं मुझे लगता है आ चुकी थी। मुझे ऐसा लगता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग, अगर किसी ने हमें ये बात नहीं बताई होती ना कि उसने भी वैसा कुछ फेस किया है, उसने भी वैसा स्ट्रगल फेस किया है, तो शायद मुझे लगता है मैं और मेरे अपलाइन काम छोड़ चुके होते 2021 में और शायद आज यहां नहीं होता। प्रॉब्लम ये थी कि 15-20 सीसी का बिजनेस हो रहा था और 15-20 सीसी का बिजनेस हो रहा था, खर्चे हमारे उससे डबल थे। करते 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 कर्जे भी थे। आप में से जितने लोग जानते हैं, मुझे पहले से पता होगा कि मेरी फैमिली में पहले से भी कर्जे चल रहे थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मेरी लाइफ का लोएस्ट पॉइंट था। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उस इंसान से बात की जिनका नाम है रोहित अरोड़ा, और उन्होंने बताया कि उनके साथ भी बीइंग ऑन दैट सेम लेवल ऐसा ही कुछ फेज आया था।
जिस फेज से उन्होंने बाउंस बैक किया, जिस फेज से वो निकले और फेज से निकल के वो रोहित अरोड़ा बने, मेरे अंदर उस दिन वहां पे बैठ के ना एक उम्मीद जागी कि अगर ये इंसान जो मैं जिसको देख रहा हूं, मैं जानता हूं इसे कि ये इस इंसान ने उस टाइम पे रोहित भाई ने शेफायर मैनेजर अचीव किया था, मैं जानता हूं कि ये शेफायर मैनेजर बने और अगर इनको भी एक इनिशियल लेवल पे ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो क्या मैं उससे निकल सकता हूं कि नहीं निकल सकता? बिल्कुल। अगर कोई एक इंसान ऐसा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। मैंने हमेशा एक चीज बोली, अगर कोई दूसरा दो पैरों पे चलने वाला इंसान कर सकता है तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कर सकता हूं। और अगर मैं आपको अपने सामने खड़े होकर ये बोल रहा हूं कि 2021 में ऐसा फेज था और आज 2025 के एंड में मैं आपके सामने खड़ा हूं और खड़ा होकर बोल रहा हूं कि अगर मैं गिव अप करने वाला था और वहां से लेके आज यहां तक पहुंच गया तो आपके लिए भी वही सेम पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर वो सेम पॉसिबिलिटी बनती है तो डोंट गिव अप एंड गिव इट अ ट्राई। वापस बाउंस बैक करने के लिए ट्राई करो, वापस आगे बढ़ो, वापस टीम बिल्ड करो, वापस से वहां से काम को आगे बढ़ाना स्टार्ट करो। आप देखोगे रास्ते बनेंगे अगर रास्ते बनाओगे। हमारे रास्ते बने 2021 के स्टार्ट में 15-20 सीसी का बिजनेस था और 2021 में मुझे 2021 के एंड तक दिसंबर तक नंबर 1 नॉन मैनेजर कैटेगरी इन ऑल ओवर इंडिया का अवार्ड मिला। सोचो कितना चेंज आ सकता है सिर्फ एक साल में, सिर्फ एक साल, जस्ट 1 ईयर। आपके पास क्या ये एक साल है? आप में से किसी के पास यहां पे एक साल है? मेरा 2021 था, आपका 26 हो सकता है पेशेंस, है समय। तो आज बिलीव कर लो कि अगर कोई इंसान सामने खड़ा है जिसके साथ वो चीजें बीती है और जो वहां से निकल के आया है यहां तक और यहां तक पहुंचा है, चलो तब तो 2000 सीसी की थी, आज उससे 4-5 गुना ज्यादा बिजनेस पे है, आज उससे बड़ी टीम बिल्ड हो गई। खुद का छोड़ो, टीम में 7-7, 8-8 सोरिंग मैनेजर्स बने, अब 10 सोरिंग मैनेजर्स हो जाएंगे, चेयरमैन बोनस होना स्टार्ट हुए। अभी जब अक्षय ने इंट्रोड्यूस किया तो उसने बताया कि फॉरएवर का, मैं बोलता हूं फॉरएवर का क्या, इस इंडस्ट्री का कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं होगा जो इंसेंटिव मैंने आज तक छोड़ा होगा, या एक भी ऐसा इंसेंटिव नहीं होगा जो छुड़वाया हो। सब करते हैं और सब होता है। आपको भी यही रखना है कि ये बिलीव रखना है, ये पेशेंस रखना है और जो सीखना है उसको इंप्लीमेंट करना है। मैं बुलाना चाहूंगा यहां पे उस इंसान को जिन्होंने मुझे उस टाइम पे उम्मीद दी। देखो मैं ना टेक्निकली आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा या बहुत सारे स्पीकर्स को सुना होगा, तो जिस तरीके से नॉर्मली मैं एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन हूं, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पे बहुत चिल्ला के या मैं आपसे बहुत हाई टोन में बात नहीं कर पाऊंगा, ये मैं इसी तरीके से हूं, मैं इसी तरीके से काम करता हूं, मेरा काम करने का वे ऐसा है। तो मैं जेन्युइनली ग्रेटफुलनेस शो कर सकता हूं उस इंसान ने जिसने मेरे को उम्मीद दी और उनकी उम्मीद की वजह से मैं यहाँ पे पहुंच पाया और यहाँ पे आके आज यहाँ पे खड़ा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि सच में अगर वो वहां पे नहीं होते तो आई वुड हैव गिव अप, मे बी शायद वहां पे काम को छोड़ दिया होता। तो एक बार सब लोग अपनी अपनी चेयर्स पे खड़े नहीं होना है, चेयर्स पे खड़े नहीं होना, नॉर्मली खड़े हो जाओ यार, ठीक है। चेयर में तोड़ोगे उसका भी खर्चा बैठेगा। तो सभी लोग 2 आर कर दे, बोल दे, थके हुए लग रहे हो, पक्का? चलो एक काम करते हैं, अभी ना गाना लग रहा है, सच बताऊं तो थोड़ा वेट कर लो यार, ठीक है? कर दे, हम लग गया है। तो 3, 2, 1, रोहित अरोड़ा ऑन द स्टेज, को-फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर, हमारे जिन्होंने हमें गाइड किया। मिस्टर बिलीवर, ह्यूज हैंड्स क्लैपिंग होनी चाहिए भाई जोर से ईशान के लिए, एंड नॉट फॉर ओनली ईशान, सुमित मलिक के लिए, सजल के लिए, सारे स्पीकर्स के लिए, हमारे होस्ट के लिए, सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।